कॉलेजेस के मामले में क्या है ना यार कि जो कॉलेज और ब्रांच हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिस कॉलेज को हम चाहिए वो किसको चाहिए। टेक्नोलॉजी ना जब भी आती है तो लोग ही फट जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। जॉब्स होंगी कम होंगी, एआई इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएटिव जॉब्स आर गोइंग टू गो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग। आई लव एआई। लड़कियों के मामले में क्या है कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बहुत सारा पैसा, बीटेक के बाद कंपनी आएंगी गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, और आपके चरण धो धो के बोलेंगी भैया हमारे यहाँ नौकरी कर लो, 40 लाख 50 लाख जो चाहिए वो ले लो। और वहीं पर हमारी जो रैंक आई है उस पे अच्छे कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस मिल नहीं रही है भैया। तो क्या ये जो नई ईसी ब्रांच है, एवरग्रीन ब्रांच इसको बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, तो क्या इसको हमें 2024 में एडमिशन लेते हुए कंसिडर करना चाहिए? इस क्वेश्चन को मैंने 5 पार्ट्स में आप लोगों के लिए डिवाइड किया है, जिससे आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा अगले 10 मिनट में कि क्या आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है या ईसी इंजीनियरिंग करनी है। नोट करने की बात है कि हम एक एवरेज बच्चे की जर्नी यहां पे लेके चलेंगे। अगर आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हो तो आप बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट्स बना के, पापा के दम पे इंटर्नशिप्स लगवा के कहीं से भी किसी भी कॉलेज से कुछ भी निकाल लोगे। पर आज वाली वीडियो में जो काम के फैक्टर्स हैं और एक एवरेज बच्चे की जर्नी को लेके देख रहे होंगे कि उसके लिए कौन सा वाइबल पाथ होने वाला है। शुरू करते हैं। एडिटर साहब 1 मिनट का टाइमर लगा दो, जल्दी से बच्चों को सबसे पहले बेसिक डिफरेंस बता देते हैं कंप्यूटर साइंस और ईसी में क्या रहने वाला है। कंप्यूटर साइंस के अंदर आजकल मार्केट में बहुत सारी अलग अलग डिग्रियां बिकने लग रही हैं। इसके अंदर हमारी सीएस की डिग्री हो जाएगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो जाएगी, आईटी हो जाएगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जाएगी, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग हो जाएगी, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, गेम डेवलपमेंट, ऐसे आपको काफी डिग्रीज देखने को मिल जाएंगी। वहीं पे मैं ईसी की बात करता हूं तो ईसी के अंदर आपको ईसी के साथ भी लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ दिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जोड़ के ईआईओटी बना दिया, और उसके अलावा हमारी पुरानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको ब्रांच देखने को मिलेगी टॉप आईआईटीज एंड आईटीज में, और एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी। इस सबको मैंने इसी वाली कैटेगरी में डाल दिया। इन दोनों के बीच में चॉइस आपको मैं बता रहा हूँ। तो जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है यार, इसको हम स्केलेबिलिटी से कहीं ना कहीं एसोसिएट करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे टीचर्स थे जो एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया करते थे, पर आज वो हजारों बच्चों को स्केल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या अपनी एप्स के थ्रू खुद पढ़ा पा रहे हैं। तो ये वाला जो चेंज आया, ये कैसे आया? क्योंकि कंप्यूटर साइंस के पीछे कुछ डेवलपर्स बैठे थे, उन्होंने ऐसा कोड लिखा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखी कि ये तो इसी कमरे तक पढ़ा पा रहा है आदमी और उसको स्केल तक लेके जाना है। तो ये आप चीज करना सीखोगे कंप्यूटर साइंस में। वहीं पे ईसी का मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो हमारे फोन का एग्जांपल हो सकता है कि फोन के अंदर जो भी आप देखते हो चिप्स आती है नई नई, या एनवीडिया का नाम आजकल काफी ज्यादा हो रहा है, तो सारी कंपनीज ईसी वाले इंजीनियर्स को हायर करती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है इसलिए जो नासा ने सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हायर करे थे एक पॉइंट पे, तो उन्होंने भी ईसी इंजीनियर्स ही हायर करे थे अपने मून मिशन के बाद। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है, हवा ईसी की भी पूरी है। ईसी को यार कहीं ना कहीं एवरग्रीन ब्रांच बोला जाता है क्योंकि इससे हमारे कई सारे पाथवेज मिल रहे होंगे जो अगले सेक्शन में मैं आपको लेके चलूंगा। इनका बेसिक सिलेबस डिफरेंस मैंने यार एक टेबल बना दी है, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन से सेमेस्टर्स में क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो जहां पे आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल लॉजिक डिजाइन ये सब पढ़ रहे होंगे, ईसी के अंदर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क एनालिसिस पढ़ लेंगे। थर्ड ईयर में डीबीएमएस, ओएस, ये सारे आपके कोर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस के। वहीं पे थर्ड सेमेस्टर में ईसी में आप एनालॉग सर्किट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम ये सब पढ़ रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो यार, बोर नहीं करूंगा मैं आपको। भैया प्लेसमेंट का बताओ यार, ये सब छोड़ो, दोस्तों के नोट नकली वाले तो उड़ा दिया आपने, पर नौकरी कितने की लगेगी, कैश कितना आएगा मेरे पास यार? इसके लिए सिंपल सी डिवीजन की है कॉलेजेस की, आप देखो आपका कौन से उसमें फिट बैठता है, फिर आपको पैकेजेस पे लेके चलता हूं। अंदर के पैकेजेस और कंपनी का नाम भी बता दूंगा। चलो, टीयर 1 में यार हमारे टॉप आईआईटीज, टॉप एनआईटीज, टॉप ट्रिपल आईटी, जादवपुर, बिट्स, जीटीयू, एनएसआईटी आ जाते हैं। किसी को मिस कर दिया तो माफ कर देना यार, मोटी सेगमेंटेशन करिए। टीयर 2 के अंदर हमारे मिड वाले एनआईटीज, मिड ट्रिपल आईटीज, थापर, मणिपाल, वीआईटी वाला और एलएमआईटी, डीआईसीटी, आरवीसी, एमएस रमैया, जेपी, और जो भी आपकी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इससे पहले आप मेरे को मुक्का मारने आओ कि भैया एक तो अक्षय कुमार की कॉपी करते और ऊपर से आपने हमारा कॉलेज भी मिस कर दिया। और टीयर 3 में हमारे सारे एमईटी, शारदा, जितने भी आपके नाम आप दिमाग में सोच सकते हो वो सारे टीयर 3 में आ जाएंगे। लॉ सूट आए उससे पहले इनका नाम मैंने सोचा कि ना ही लिखूं, मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। तो ये हमारी यार बेसिक सेगमेंटेशन रहती है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 हमारी कंप्यूटर साइंस की नौकरी अगर लगेगी तो हम लगेंगे यार एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर पहली चीज, या वेब डेवलपर लग जाओगे, एआई इंजीनियर लग जाओगे, डेटा साइंटिस्ट लग जाओगे। तो यहाँ बनते हैं यार बहुत सारे पैसे, ठीक है। अगर हम ईसी ब्रांच की बात करें, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें, तो वहां से हम ये वाली पोजीशंस पे लगते हैं जो हो सकती है वीएलएसआई डिजाइन इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, आरएफ इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियर। पैसे हल्के से इस केस में कम रहते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के कंपैरिजन में, वरना यहाँ भी बहुत अच्छे पैकेजेस हैं। ईसी की बात करें यार तो क्वालकॉम एक कंपनी है, एयरटेल कंपनी है, ये सारे हमारे 20 से 24 लाख रुपए के पैकेजेस ये वाली कंपनीज भी ईसी में देने आ रही है। पर कंप्यूटर साइंस में यार कोई हद नहीं है। अगर मैं गूगल की बात करूं, हमारे कॉलेज में आके 60 लाख रुपए का पैकेज देती थी। एक कंपनी पैलेंटी
INT टेक्नोलॉजीज आई थी, 1.84 करोड़ का इंटरनेशनल पैकेज देके गई थी। उबर का 1 करोड़ का पैकेज था, अमेजॉन डबलिन का 1 करोड़ का पैकेज था। इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी। इंडिया के अंदर भी 40 से 50 लाख रुपए का CTC, और हाथ में भैया बताओ ये CTC का हमें समझ नहीं आता, तो हाथ में भी आपका 20 लाख रुपया कम से कम बचता हुआ दिख रहा होगा अगर आप Tier 1 कॉलेज से कंप्यूटर साइंस कहीं ना कहीं कर रहे हो। EC कर रहे हो तो 20 की जगह ऐसा होगा कि आपका 15-16 तक मामला बैठ जाएगा। Tier 2 की बात करें तो Tier 2 में ये वाले पैकेजेस घट के थोड़े से नीचे आ जाते हैं, 10 से 12 लाख रुपए कंप्यूटर साइंस के लिए, और EC के लिए हमारे 7 से 8 लाख रुपए आ जाते हैं। Tier 3 से हमें कंप्यूटर साइंस ही करनी चाहिए। यश भाई तुम्हारी तरह घिस्सू तो बनना नहीं है, अपने को जाना है कैफे कॉफी डे, डेट वेट पे जाना है, फेस्ट वेस्ट में डांस वांस करना है, तो ऐसी ब्रांच बता दो जहाँ पे डिफिकल्टी इतनी हाई ना और फ्री टाइम अच्छा खासा मिल जाए। दोनों को मैंने रेटिंग दी है यार। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सबसे मुश्किल माना जाता है, इसको 10 रेटिंग होती है, टफेस्ट ब्रांच कहते हैं इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। तो अगर 10 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो जो हमारी EC ब्रांच है, EC को आप 8.5 दे सकते हो। मेरे टीचर बड़ी फनीली कहते थे EC में एक सब्जेक्ट होता है DSP करके, ठीक है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होता है, वो कहते थे डिग्री स्टॉपिंग पेपर इसको। इतना मुश्किल सब्जेक्ट होता है, इतने सारे बच्चों की बैक लगती है ना उसके अंदर, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस को यहाँ पे आप 7 दे सकते हो। इतनी मेरे हिसाब से जो यश भैया की रेटिंग है वो ये कहती है कंप्यूटर साइंस आपकी ईजियर रहने वाली है EC से ब्रांच। EC इज वन ऑफ द टफर ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल जितनी टफ नहीं है पर मुश्किल होने वाली है। प्लस अगर आप टेक प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ रहे हो, एक सिंपल सा स्टार्ट है यार कि अगर किसी भी कॉलेज में 100 कंपनीज आती हैं तो 100 में से 70 कंपनीज EC वाले स्टूडेंट्स के लिए भी खुल जाती हैं। मैं टेक कंपनीज की बात कर रहा हूँ। वहीं पे अगर आप मैकेनिकल ले लेते हो, बायोटेक ले लेते हो, सिविल ले लेते हो, तो इन 100 कंपनीज में से 10-15 का ही नंबर रह जाता है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट खुल जाएगी, अमेजॉन खुल जाएगी, पर अगर आपको गूगल जाना है, एप्पल जाना है, फेसबुक जाना है, इंटरनेशनल पैकेजेस लेने, तो वो क्लियरली उन्होंने लिखा होता है कि बीटेक हमें चाहिए कंप्यूटर साइंस वाले डोमेन के अंदर। तो कुछ कुछ आपके लिए खुल जाएंगी पर कुछ कुछ में आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए सेफेस्ट अप्रोच तो यही होती है हम कंप्यूटर साइंस ले लें, डिफिकल्टी लेवल भी उसमें कम रहता है। वरना EC लेते हो तो EC के साथ साथ आपको करनी पड़ती है, पर उसमें एक एडेड बेनिफिट हमारा ये है कि हमारी जो सरकारी वाला रास्ता है या हमारा मास्टर्स वाला रास्ता है वो सब खुली रहती है। या प्लेसमेंट भी निकल जाए और सरकारी की भी तैयारी होती रहे तो उस केस में हमारी EC ऊपर चली जाती है। बट ऑब्वियसली अपनी जो आपको प्रिया, स्नेहा, इनके साथ डेट्स हैं वो थोड़ी काटनी पड़ेंगी। नहीं अगली सेगमेंट पे लेके चलता हूँ कि भैया करियर पाथ क्या रहेगा। मैंने बीटेक कर ली कंप्यूटर साइंस में या EC में, तो उसके आगे का मेरा क्या स्कोप है। ये सेक्शन पेरेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले यार अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब्स की, तो प्राइवेट जॉब्स के अंदर आपके पास टेक, कोर जॉब्स और फाइनेंस तीनों का ऑप्शन निकल जाएगा। आराम से समझा देता हूँ यार। टेक जॉब्स अगेन हमारी गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट वाली नौकरी हो जाएगी। इसके लिए आप डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, DBMS, OS इस तरीके के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे। और मैंने अपने खुद के कॉलेज में ये देखा था कि कंप्यूटर साइंस और EC वाले बच्चे भाई सारे में दोस्त बने हुए थे और साथ में ये लोग पढ़ाई कर रहे होते थे। तो ये रूट आपका CS और EC दोनों ब्रांच से आज की डेट में निकल जाता है। कोर कौन सी है? ये कोर वो वाली कंपनीज हैं जो सिर्फ अपने डोमेन स्पेसिफिक बच्चों को लेके जाती है। फॉर एग्जांपल केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर इंडियन ऑयल आएगी और वो अपने यहाँ से बच्चों को लेके चली जाएगी। सिमिलरली हमारे पास मैकेनिकल में मारुति सुजुकी आएगी, वो कंप्यूटर साइंस से ज्यादा मैकेनिकल वाले बच्चों को ही प्रेफर करेगी। सिमिलरली कोर जॉब्स मैंने आपको बताई, जैसे मैंने आपको एनवीडिया के पैकेजेस बताए, मैंने आपको एयरटेल के पैकेजेस बताए। कंपनी आती है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स करके, 16 लाख रुपए का ये हमारे कॉलेज के अंदर पैकेज देती थी। ये भी कोर EC की भी हमारी कंपनी रहने वाली है। इसके अलावा बहुत छोटी सी सेगमेंट होती है, ये बच्चे फाइनेंस की जॉब्स में, मतलब बैंक्स में लग गए, कंसल्टिंग कंपनीज में लग गए, उस वाली साइड ये लोग जा रहे होते हैं। दूसरा ऑप्शन जो बहुत सारे लोग परस्यू करते हैं, जो जिसके लिए EC लेते हैं, मेरे काफी दोस्तों ने EC ली थी कंप्यूटर साइंस छोड़ के। उसका रीजन ये था कि आपका मन अगर हल्का सा ये है कि मेरे को PSUs में जाना है या मेरे को गेट एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, सरकारी वाले फील्ड में जाना है, तो EC से वो काफी ईजी होता है क्योंकि EC के प्रॉपर डोमेन का पेपर होता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस के बच्चे इस वाले पेपर को दे सकते हैं, पर इतना उन्हें EC के सब्जेक्ट्स अलग से पढ़ने पड़ते हैं तो इतना दिमाग नहीं लगाते। वो कहते हैं चलो पैसे ही कमा लेते हैं। पर EC वाले बच्चों के लिए ये PSU का ऑप्शन खुलता है कि आपको BHEL, गेल, NTPC, सेल इन सब कंपनीज में काम करना है, तो आपकी राइट आफ्टर ग्रेजुएशन 21-22 साल की आपकी सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं सॉर्ट हो जाती है। तीसरे नंबर पे मैं ऑप्शन रखता हूँ हायर स्टडीज का हमारा, जो हम कर सकते हैं। या तो हमें MTech करनी है तो हम गेट एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं, हम UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं, IAS की कर सकते हैं। UPSC के लिए थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा, डेट्स वाला टाइम और ज़्यादा स्क्वीज हो जाएगा आपका, क्योंकि UPSC के लिए मेहनत चाहिए। तो ये वाले ऑप्शन को मैं कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता। चौथा ऑप्शन आपकी R&D के अंदर बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। फॉर एग्जांपल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी बच्चे
जाते हैं। स्पेस टेक, जैसे मैंने नासा वाला फैक्टर बताया था, इन सारे R&D डिपार्टमेंट्स में भी आपकी जॉब्स कहीं ना कहीं लग सकती है। फाइनल अप्रोच मेरा एक काफ़ी बढ़िया दोस्त है संचित, उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी थी, एक Tier 3 कॉलेज से ही करी थी, और आज उसने स्विच मारा है। ये भी आपको चैनल को सब्सक्राइब किया इसलिए आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने बीटेक करी है ईसी के अंदर तो आप मास्टर्स भी आपको ईसी में करनी पड़ेगी। आप मास्टर्स इंडिया से बाहर जाके कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो। यही पाथवे संचित ने लिया। उसने बीटेक करी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और आज वो NYU यानी कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ऊपर की 10-15 यूनिवर्सिटीज में दुनिया में आती है। उसने कॉलेज के अंदर इतनी मेहनत करी, अपनी बढ़िया प्रोफाइल बनाई, और आज वो वहां जाके मास्टर्स कर रहा है। इलेक्ट्रिकल का डोमेन ही उसने पूरा स्विच कर दिया। तो ये वाला भी एक ऑप्शन आपके लिए खुल रहा होता है। थोड़ा सा पॉज लेके ये बता देता हूँ कि डिसीजन आपका होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी मम्मी क्या कह रही है, पापा क्या कह रहे हैं, वो क्या पढ़ने देना चाहते हैं, उस पर डिपेंडेंट नहीं है बेटा। जो तेरे को पढ़ना है, जहाँ पे आप अपने आप को एनविजन करते हो, वो सोच के लेना। मैंने अपने टाइम में सोच के डिसीजन लिया था कि मेरे को नहीं करनी कंप्यूटर साइंस। वही डिसीजन आप अपने लिए ले सकते हो, उसमें कोई कमी खामी नहीं है। गलत डिसीजन मत लेना। 10 से 12 लाख रुपए बीटेक में मैंने अपने दोस्तों के देखे हैं वेस्ट हो जाते हैं गलत गाइडेंस की वजह से। उन सारी चीज़ों के लिए हमने अपना खुद का भी प्रचंड बैच लॉन्च किया था। एडमिशन गाइडेंस प्रोग्राम है, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी लिंक कर दिया है मैंने। यार कंक्लूजन में ईसी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ब्रांच, और मैं डिबेट कर सकता हूँ कि शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये बेटर ऑप्शन हो कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस में स्टार्टिंग सैलरीज हमारी हाई डेफिनेटली रहने वाली हैं। प्लस अगर आपको Tier 1 कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, किसी भी कॉलेज में आपको CS वर्सेज EC चूज करने का ऑप्शन है, तो गो फॉर CSE। इंटरेस्ट भैया, मेरा तो पैशन ऑटोमोबाइल के अंदर है, गाड़ी चलानी है। सारे इंटरेस्ट भाई तुम्हारे दबे के दबे रह जाते हैं जब नौकरी नहीं लगती है। तो कंप्यूटर साइंस को कहीं ना कहीं हम प्रेफरेंस दे रहे होंगे, पर अगर हमारा डेफिनेटली मन है EC करने का, तो हम Tier 2 कॉलेज तक जाके EC ले सकते हैं, जो मैंने लिस्ट बनाई है, PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। Tier 3 कॉलेज में अगर हमें चॉइस मिल रही है, तो उस केस में अपने को कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए जाना है, चाहे एक कॉलेज नीचे चले जाना बेटा, पर उसमें हम ऑप्टिमाइज करेंगे कंप्यूटर साइंस के लिए, क्योंकि Tier 3 के अंदर कंप्यूटर साइंस के अलावा EC, मैकेनिकल, ये सारी ब्रांचेस एक बराबर होते हैं और वहां पर नौकरियां नहीं होती है। तो आपके 1-2 लाख ज्यादा लगे, एक कॉलेज नीचे जाना पड़े, उस केस में प्लीज मेरी बात मान लेना, याद करोगे, कंप्यूटर साइंस ले लेना बेझिझक। बेस्ट केस आउटकम आपका वहीं से निकलेगा। अगला वीडियो टॉपिक कमेंट कर दो। मजा आ रहा है तुम लोगों के लिए एडमिशंस की वीडियो बनाने में। जो भी आपकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस घोंट के 10 से 12 मिनट की वीडियोस में डाल रहा हूँ। नोटिफिकेशन देखते ही बस आ जाया करो। अच्छी लगी वीडियो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। रोड टू 200K हमारी चालू है, और मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। यश भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय।